व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कास्केडिंग स्टाइल शीट एंड जावास्क्रिप्ट। तो CSS उसका शॉर्ट फॉर्म है और जावास्क्रिप्ट का है जावास्क्रिप्ट, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है JS, राइट। तो सबसे फर्स्ट हम क्लैरिफाई करें ये एक्चुअली है क्या, कास्केडिंग स्टाइल शीट क्या है, उसका क्या इंपॉर्टेंट है और जावास्क्रिप्ट का क्या इंपॉर्टेंट है। ये दोनों का हम इंफॉर्मेशन स्टडी करें इससे पहले मैं आपको सेक्शन 1 के अंदर क्या हमको स्टडी करना है उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज अ CSS एंड व्हाट इज यूज इट एंड व्हाट इज अ सिंटैक्स ऑफ द CSS। ये CSS लैंग्वेज का रूल्स है, लाइक यू ऑलरेडी लर्न इट पार्ट 1 इनसाइड what is the HTML and what is the advantage of the HTML and disadvantage and where we use the HTML using for composer software। next जो हमारा टॉपिक है CSS practical in HTML form, we already learn in HTML form also, उसके इनसाइड हमको CSS के प्रैक्टिकल अप्लाई करना है जिससे लुक वाइज बेटर बनेगा, थोड़ा स्टाइलिश बनेगा। तो आप देखो जो मैंने हेडिंग दी है वो लुक वाइज बेटर फॉन्ट के इनसाइड है जिसे बेटर वे में आपको डिज़ाइन करेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, दैट शॉर्ट फॉर्म इज JS, हम उसके बारे में भी और भी क्लैरिफाई करेंगे, इसके लिए आपको नेक्स्ट सेक्शन की वेट करनी पड़ेगी। वाई वी यूज द जावास्क्रिप्ट इन HTML फॉर्म, ऐसे तो क्या सिचुएशन हुई जैसे हमको HTML के इनसाइड CSS और जावास्क्रिप्ट जैसी न्यू लैंग्वेज ऐड करनी पड़ी और जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस मेथड एंड कीवर्ड। तो व्हाट इज अ फंक्शन एंड व्हाट इज अ मेथड एंड व्हाट इज अ कीवर्ड, ये सबके इंडिविजुअल वर्ड और टर्मिनोलॉजी लर्न करना पड़ेगा। एंड लास्ट टॉपिक इज जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिकल इन HTML फॉर्म, जिसे हमको यहाँ पे 2 प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होगा लाइक CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इससे पहले जितने भी स्टूडेंट हैं ओके आगे वाले पार्ट के जो सेक्शन के वीडियो नहीं दिखे वो प्लीज़ आप क्लैरिफाई करोगे, अदरवाइज ओके व्हाट इज अ कंपोजर एंड व्हाट इज HTML के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपको क्लैरिफाई किया है। तो ये सेक्शन स्टार्ट करने से पहले ओके तो आपको सबसे फर्स्ट क्या लर्न करना पड़ेगा, HTML के बेसिक ग्रामर्स एंड जिसका सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो, इसके बाद ही CSS और HTML के बारे में और जावास्क्रिप्ट के बारे में क्लैरिफाई कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो व्हाट इज CSS एंड व्हाई वी यूज इट। तो कास्केडिंग स्टाइल शीट और अनदर नेम इज CSS अलाउ यू टू स्पेसिफाई फॉर स्टाइलिश फॉर विजुअल एलिमेंट। अभी आप लोग इसे स्टाइलिश, यस, डिफरेंट स्टाइल, लुक, फॉन्ट, एट्रैक्टिव, यू नो वेरी वेल। टेक्स्ट के भी लॉट्स ऑफ फॉन्ट स्टाइल है, सेरिफ एंड sans serif, यू ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस स्टैंडर्ड आल्सो, राइट। ये सब वेबसाइट के लिए इंपॉर्टेंट है। आप वेबसाइट के अंदर देखोगे तो गूगल का लोगो देखिए डेली चेंज होता है। तो गूगल का जो लोगो चेंज होता है तो वो क्यों ऐसा रखता है, वो डे सेलिब्रेट करता है, राइट। उसको गूगल बोला जाता है, बट उसका इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज अ पार्ट ऑफ CSS, दैट इज अ पार्ट ऑफ CSS। जैसे एट्रैक्टिव डिजाइन करना, कलर कॉम्बिनेशन है थोड़ा ओके ब्लर होना चाहिए, वो इफेक्ट है वेबसाइट के इनसाइड। ये अप्लाई करने के लिए हम CSS नाम की लैंग्वेज लर्न करेंगे और HTML फॉर्म के अंदर हम अप्लाई करने वाले हैं। उसके साथ दूसरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है CSS स्टाइल स्पेसिफाई अपीयरेंस इन पर्टिकुलर पेज। हम डिफरेंट पेज में लुक वाइज डिफरेंट दिखाते हैं। जैसे आप फर्स्ट टाइम www.google.com लिखोगे तो ओनली फॉर आपको गूगल का लोगो ही डिस्प्ले होता है और सेकंड पेज में डायरेक्ट होगे तो लुक डिफरेंट हो जाता है। सेम ईयर ऑल्सो सेम। नेक्स्ट यूजिंग CSS वी कैन कंट्रोल द फॉन्ट टाइप, यू नो वेरी वेल फॉन्ट टाइप लाइक टाइम्स, सेंचुरी, बुकमैन, फॉन्ट एंड एलिमेंट कलर्स RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू एंड पैड स्पेस, 2 बिटवीन गैप, जैसे 2 लाइन्स है, 2 वर्ड है, उसके बीच में जो गैप आपको आइडेंटिफाई करना हो तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। देन मार्जिन ऑल्सो, यू नो वेरी वेल व्हाट इज अ मार्जिन, ओके। हमारे यहाँ पे 2 टाइप्स के मार्जिन अवेलेबल है, राइट, लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड सेंटर। एंड एलिमेंट पोजिशन, एलिमेंट मीन्स व्हाट, HTML के H1 से लेके H6 है, राइट, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, वो सबको हम HTML के एलिमेंट भी बोले जाते हैं। तो आई होप सो ये सब लिटिल बिट कंसेप्ट है, ग्रामर से ये आपको क्लैरिफाई होना चाहिए, इसके बाद ही नेक्स्ट पॉइंट पे हम डाइवर्ट हो सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट। तो व्हाट इज स्टाइलिश प्रिपेयरिंग। तो आपको एक कंटेंट में CSS के अंदर क्या बेनिफिट है, उसका क्या इसका यूज है, जिसे अवॉइड द डुप्लीकेट कोडिंग। आप लोग सर अवॉइड कैसे कर सकते हैं, राइट। CSS से अब जो कंटेंट HTML का कोड हमने टाइप किया था जो ऑलरेडी पार्ट 1 के अंदर हमने देख लिया, राइट।
कितना सारा CLI मेथड का यूज़ करके हमको टाइप करना है, उसको ही सेम रिपीट करना है, आपको ऐसे नहीं समझ में आए, इसके लिए आपको कंपलसरी प्रैक्टिकल के व्यू करना पड़ेगा, तभी मैं आपको क्लैरिफाई करवा सकता हूँ। जैसे मैंने एक स्टाइल शीट है वो वन टाइम अप्लाई किए तो मैं एवरी पेज में उसका कोड के थ्रू अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, थोड़ा डिफिकल्ट है, आई नो वेरी वेल, बट मैं क्लैरिफाई करूँगा। सेकंड पॉइंट देखिए, यूज द सेम कंटेंट विद अ डिफरेंट स्टाइल। जैसे आप देखिए टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर 1, 2, 3 उसके हेडिंग सेम होते हैं, राइट है कि डिफरेंट होते हैं, हेडिंग के नेम डिफरेंट है, बट आप स्ट्रक्चर देखना उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो सेम होते हैं। ओके, जैसे मैं आपकी फेसबुक की प्रोफाइल मेरी आपको देखोगे या आपकी देखोगे तो उसमें ओनली फॉर नेम चेंज होता है, अल्फ़ाबेट चेंज है, बट जो लुक है, फॉन्ट का कलर देखिए, ओके, जो लेफ्ट साइड होगा वो अलाइनमेंट देखिए वो डिफरेंट होता है। हाँ, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप थीम डाउनलोड करके थीम चेंज करते हो तो वो एक CSS का ही पार्ट है, बट मैं ये मोबाइल या वेबसाइट की मिस बात कर रहा हूँ, राइट है। तो ये मोबाइल या आपके जो कंप्यूटर के थीम्स चेंज करते हो उसकी नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पूरी वेबसाइट का लुक चेंज करने की बात कर रहा हूँ, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, बट जो डेवलपर्स हैं वो डेवलपर फोकस करता है ये सब के ऊपर। नेक्स्ट, इजी टू मेंटेन। जैसे बेस्ट एग्जांपल दो आपको, जैसे गूगल है हर रोज लोगो चेंज करता है तो पर्टिकुलर कंप्यूटर के अंदर वो चेंज करने आता है? नो, वो एक ही प्लेस पे सर्वर से जो वहाँ से अप्लाई करेगा वहाँ से इजीली मेंटेन हो सकता है। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अवॉइड द डुप्लीकेट, सेम कंटेंट विद डिफरेंट स्टाइल विद डिफरेंट पर्पस एंड इजी टू मेंटेन। ओके, इसके हम प्रैक्टिकल करेंगे CSS का, तभी ये प्रॉपर क्लैरिफाई होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो लेट अस स्टार्ट फॉर नेक्स्ट, सिंटैक्स। जैसे आपको ग्रामेटिकल और लॉट्स ऑफ जो वहाँ पे क्वेरी और इंटरव्यू में पूछा गया, CSS के सिंटैक्स को रूल भी बोला जाता है, हम नेक्स्ट ईयर में बोला जाता है, पर आपको इन केस इंटरव्यू में पूछा या वाइवा में पूछा सिंटैक्स के कितने पार्ट हैं, तो उसके मेजर 2 पार्ट है, सिलेक्टर एंड सेकंड वन डिक्लेरेशन। कितने पार्ट्स हैं? 2, सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशन। अभी यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करना है, आपको पूछा CSS के पार्ट है 2, फर्स्ट सिलेक्टर, अगेन मैं रिपीट करवाता था, डिक्लेरेशन, अच्छी तरह ध्यान रखना। तो मेजर पार्ट कितने हुए? 2। अगेन आपको पूछा गया डिक्लेयर के कितने पार्ट्स हैं, जैसे सिलेक्टर तो सेम रहा, डिक्लेयर के अगेन 2 पार्ट्स हैं, मोस्ट टाइम पे प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। जैसे मैं यहाँ पे एरो भी इंडिकेट किया है और कलर कॉम्बिनेशन भी डिफरेंट है, साथ में मैं भी आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ जिससे आपको प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पे और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेक्टर मीन्स व्हाट? H1। प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट? कलर। एंड वैल्यू मीन्स व्हाट? ग्रीन। तो देखिए इसके अंदर कितना बाइफर्केशन है, अगेन मैं रिवाइज करवा देता हूँ, रिपीट करवाता हूँ। CSS का दूसरा नाम है रूल। CSS के सिंटैक्स के कितने मेजर पार्ट है, तो आपका आंसर आना चाहिए 2, विच फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्टर, सेकंड वन डिक्लेरेशन। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अगेन आपको पूछा गया डिक्लेरेशन के कितने पार्ट्स हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए 2, अगेन सेम रिपीट हो रहा है, विच प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, बट दैट इज इंपॉर्टेंट हियर ऑल्सो, सिलेक्टर सेम होता है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऐसे व्हाट इज H1, तो आप बोलोगे सर हेडिंग 1, यस एब्सोल्युटली यू आर राइट, बट यहाँ पे CSS के रूल्स चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे जो H1 है उसको क्या बोला जाता है? सिलेक्टर। तो आपको आंसर आना चाहिए यहाँ पे सिलेक्टर। इसके लिए मैं इंडिविजुअल चैप्टर के अंदर मैं आपको रिवाइज करने का एक ही पॉइंट है। देखो ये सब डिफरेंट है, जैसे गुजराती के ग्रामर और रूल्स डिफरेंट है, इंग्लिश लैंग्वेज के रूल्स एंड डिफरेंट्स है, इसके बाद मराठी का रूल्स डिफरेंट है, उसका वर्ड्स डिफरेंट है, उसका अल्फ़ाबेट डिफरेंट है। सेम यहाँ पे जो हम सेकंड लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं CSS, उसके रूल्स डिफरेंट हैं, तो लर्न इट फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे प्रॉपर्टी, व्हाट इज अ प्रॉपर्टी, तो आपका आंसर आना चाहिए कलर। प्रॉपर्टी है H1 का प्रॉपर्टी है कलर, तो H1 की वैल्यू क्या है, तो आपका आंसर आना चाहिए ग्रीन, राइट। तो ये एग्जांपल, अभी देखिए मैं आपको कैसे इसमें से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं डिजाइन करने में क्लैरिफाई। व्हाट इज H1, आपका आंसर आना चाहिए सिलेक्टर। व्हाट इज ए कलर, आंसर आना चाहिए प्रॉपर्टी। व्हाट इज ए प्रॉपर्टी, आंसर आना चाहिए कलर। व्हाट इज ए वैल्यू, तो आपका आंसर आना चाहिए ग्रीन। व्हाट इज ए ग्रीन, वैल्यू।
तो सब एंगल से मैं आपको क्लैरिफाई करने की ट्राई कर रहा हूँ। अगेन थर्ड टाइम मैं रिवाइज करो, मोस्ट टाइम भी है सीएस के रूल सेट 2 सिलेक्टेड डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन अगेन 2 पार्ट्स प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, राइट। प्रॉपर्टी मींस व्हाट कलर, वैल्यू ग्रीन, H1। अगेन इसमें से एमसीक्यू डिजाइन करते हैं और क्वेश्चन आंसर कैसे। प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में कौन सा सिंबल है, कॉलन, राइट। 2 डॉट है तो उसको क्या बोला जाता है, कॉलन। अगेन सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशन के बीच में कौन सा सिंबल है, कर्ली ब्रैकेट। जो ये ब्रैकेट है उसको क्या बोला जाता है, कर्ली ब्रैकेट। तो सिंबल आइडेंटिफाई कर लेना। जैसे HTML के इनसाइड क्या होता है, लेस देन है, ग्रेटर देन, ये कंबाइन होता है, उसको बोला जाता है एंग्लो ब्रैकेट। बट यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है, राइट। आपको एग्जाम के इनसाइड पूछा जाता है सिलेक्टेड डिक्लेरेशन के बीच में कर्ली ब्रैकेट, प्रॉपर्टी और वैल्यू के बिटवीन कॉलन, नो क्या आएगा, सेमीकोलन। कैसे याद रखते हैं ट्रिक उसकी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, इसका बना दो C, इसके लिए कॉलना, राइट। एडिटिंग डिफरेंट है बट जैसे ऐसा हो तो इसका बना दो S, तो सेमीकोलन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बी क्लैरिफाई। तो मोस्टली सिलेक्टर के साथ ये सब क्लैरिफाई हो सकता है। इन फ्यूचर H1 की जगह पे H6 भी आ सकता है। तो ये कंपल्सरी आपको अपने नोटबुक के इनसाइड या अपने खुद की नोट्स बना लेना। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और माइंड में आपको प्रॉपर क्लैरिफाई भी करेगा। इसके अलावा यहाँ पे और भी हम कंसेप्ट क्लैरिफाई करते हैं। देखिए तो मैंने अगेन आपको पॉइंट्स क्लैरिफाई किया हुआ है, तो थोड़ा सा प्रीवियस करके उसका स्क्रीनशॉट लेना नोट में। ओके, सब नोट डाउन करते जाइए। नेक्स्ट जो है रूल्स है सिंटेक्स के, जो मैंने अभी क्लैरिफाई किया था, अगेन हम उसका क्वेश्चन बना के क्लैरिफाई करते हैं। द सिंटेक्स ऑफ द CSS ऑफ द 2 पार्ट्स, और जो सिंबल है उसको क्या बोला गया है, रूल्स है। तो अगेन मैं आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर ही दिया है, राइट है। तो कौन से इसके पार्ट्स के अंदर है, तो यहाँ पे जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ ये कंपोजर के अंदर है। बट सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। सब फर्स्ट रूल्स, CSS के रूल्स के कितने पार्ट्स हैं, 2। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्टर, जैसे हमने अभी क्लैरिफाई किया, और डिक्लेरेशन। बट यहाँ पे वर्ड है 1 और मोर। अभी तक हमने एक ही डिक्लेरेशन किया था, कौन सा है यहाँ पे, प्रॉपर्टी एंड ग्रीन। इसके अलावा हम यहाँ पे एक्स्ट्रा भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्टर। तो सिलेक्टर एक्चुअली है क्या, HTML एलिमेंट। तो HTML एलिमेंट मीन्स व्हाट, H1 से लेके ओके H6 तक जा सकते हैं हम। तो एग्जाम इनसाइड या इंटरव्यू में कहीं भी कोई भी वर्ड पूछा जाता है, इसको बोलते हैं सिलेक्टर। ओके, नेक्स्ट उसको हम अप्लाई करेंगे कहाँ पे, वो हम क्लैरिफाई करेंगे। प्रैक्टिकल करोगे तो और भी समझ में आएगा। अभी लिटिल बिट थियरी और उसका जो ग्रामर है वो कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा प्लीज। डिक्लेरेशन कंसिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको बोला ये प्रॉपर्टी है भाई, HTML का प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, जो किसके साथ जॉइंट है, सिलेक्टर, और सिलेक्टर मींस व्हाट, H1। ये डिफिकल्ट है थोड़ा, थियरी आप रेफरेंस बुक्स में से कहीं भी बुक से रीड करो, इससे बेटर ऑप्शन मैंने आपको ये समझा दिया है। सिंटेक्स उसको रूल्स बोला जाता है। CSS के मेन 2 पार्ट्स है, सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के 2 पार्ट, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, उसके बिटवीन कॉलन, ओके, सिलेक्टर डिक्लेयर के सेमीकोलन, और यहाँ पे H1 की जगह पे H6 तक आ सकता है, कलर की जगह पे, और वैल्यू के बीच में और भी हम आएंगे। तो मोर देन 2 डिक्लेरेशन और भी डिक्लेरेशन करना हो तो इन बिटवीन आपको सेमीकोलन यूज करना पड़ेगा। स्टडी करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। तो ये सिंटेक्स के रिगार्डिंग हमने क्लैरिफाई किया। नेक्स्ट पॉइंट, CSS यूजिंग कंपोजर। कंपोजर सॉफ्टवेयर के अंदर इस CSS का यूज कैसे करेंगे, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। हमने कंपोजर का यूज लर्न किया है। जिसने भी ये क्लैरिफाई नहीं किया है व्हाट इज अ कंपोजर, उसका कंपोजर सॉफ्टवेयर क्या है, तो हमने क्लैरिफाई किया है। ये ID लेवल का, व्हाट यूज व्हाट यू गेट लेवल का सॉफ्टवेयर है और ये फ्री में अवेलेबल है। उसकी वेबसाइट भी मैंने आपको ओके आगे वाले पार्ट के अंदर इन्फॉर्म कर दिया है। लेट अस स्टार्ट। वी कैन इजीली ऐड इट इन CSS किस में ऐड कर सकते हो, कंपोजर। ये कंपोजर कोई लैंग्वेज नहीं है, कंपोजर सॉफ्टवेयर है, क्लियर कर लीजिएगा फर्स्ट। उसके लिए कंपोजर में कहाँ पे जाना पड़ेगा, उसकी थ्योरी है। आपके पास ओल्ड रेफरेंस बुक होगा तो एडिट एंड प्रेफरेंस के अंदर है, बट न्यू वन होगा उसमें टूल्स एंड ऑप्शन का अवेलेबल है। और उसकी शॉर्टकट की मैं आपको वर्बली इन्फॉर्म कर दूं, F11। ओके, मैंने इसके लिए यहाँ पे कंफर्म की कि अभी देखो सॉफ्टवेयर के इनसाइड और रेफरेंस बुक दोनों में लॉट वेरिएशन होती है कि सॉफ्टवेयर डेली हो सकते हैं 1 मंथ 2 मंथ में अपडेट होगा, तो शॉर्टकट की और मेनू चेंज होता है।
बट आपको अपनी प्रायोरिटी जब भी कोई इंटरव्यू या वाइवा के अंदर या एग्जाम के अंदर आपको पूछा जाता है तो उसकी आपके टेक्स्ट बुक को प्रायोरिटी देना है। ओके जो न्यू वन है उसमें टूल्स एंड ऑप्शंस अवेलेबल है, प्रेफरेंस भी ऑप्शन अवेलेबल है, बट ओल्ड होगा इसमें एडिट एंड प्रेफरेंस है, तो आप चेक कर सकते हो। हम सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकल में भी क्लैरिफाई करेंगे। तो यहाँ पे ये हुआ CSS को ओपन करने की 2 मेथड है। इसके बाद जैसे उसको ओपन करोगे ना तो चेक बॉक्स आएगा। आप लोग सर हमने तो देखा नहीं, यू नो वेरी वेल चेक बॉक्स भी व्हाट चैप्टर 1 इनसाइड वी ऑलरेडी लर्न इट। आगे वाले सेक्शन में मैं लर्न जिस स्क्वायर है उसको चेक बॉक्स बोला जाता है। ओके जो ऑलरेडी सिलेक्टेड नहीं होता आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। कंपोजर विल हेल्प यू CSS स्टाइलिंग इनसाइड द HTML फॉर्मेट टेक्स्ट। हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं टेक्स्ट के इनसाइड प्रोसेसर फॉन्ट। तो जैसे मैं यहाँ पे फॉन्ट है, ये फॉन्ट देखिए रेड है, ये ब्लैक है, तो यहाँ पे कॉर्नर अवेलेबल है, तो ये डिफरेंट मैंने चेंजेस किया हुआ है, वो कैसे अप्लाई हो गए नेक्स्ट पॉइंट में क्लैरिफाई करते हैं। देखिए CSS यूजिंग कंपोजर के इनसाइड जैसे हेडिंग 1 में ले लिया तो यू नो वेरी वेल हेडिंग 1 मींस व्हाट सिलेक्टर है यहाँ पे हमारे लिए, तो उसके अंदर कैसे कैसे हम लुक वाइज बेटर कर सकते हैं। जैसे फॉन्ट, तो फॉन्ट क्या बन जाता है प्रॉपर्टी कॉलन एंड वैल्यू। तो वैल्यू कौन सा है टाइम्स न्यू रोमन, वो लुक है स्टाइल है। ओके जैसे केस है वो प्रॉपर्टी है, जो ये सब H1 के साथ जॉइंट होगा। अपर केस केस चाहिए अपना अपर केस चाहिए, यू नो वेरी वेल अपर केस एंड लोअर केस, इसके अलावा कैमल केस भी होता है। नेक्स्ट सेक्शन के इनसाइड लर्न करेंगे, कंसेप्ट और भी क्लियर करेंगे। अलाइनमेंट हो सकता है 4 अलाइनमेंट है। ओके सेंटर लेफ्ट राइट एंड जस्टिफाई, तो आपने सेंट्रल अलाइनमेंट सिलेक्ट किया है। बैकग्राउंड कलर राइट, तो ये भी प्रॉपर्टी है। लाइट ब्लू वैल्यू है, बॉर्डर प्रॉपर्टी है, डॉटेड बॉर्डर वैल्यू है। वो एक्चुअली ये सब डिक्लेरेशन है, तो ये डिक्लेरेशन 1 हुआ। सिंटेक्स आप क्लैरिफाई करना, डिक्लेरेशन 2, डिक्लेरेशन 3, डिक्लेरेशन 4, डिक्लेरेशन 5। यहाँ पे यही आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। देखो तो यहाँ पे 5 डिक्लेरेशन है, आगे वाले में हमने ओनली फॉर H1 कलर ग्रीन लिखा था राइट। इसके अलावा आप H1 के साथ कलर ग्रीन भी लगा सकते हो, देन सेमीकोलन फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन भी आ सकता है। ओके मैं आपको प्रैक्टिकल में ग्राफिकली ये रिप्रेजेंट करूंगा तब समझ में आएगा। अभी आपको एग्जाम में पूछा व्हाट इज अ फॉन्ट, तो आप बोल सकते हो आंसर इज डायरेक्टली प्रॉपर्टी। व्हाट इज अ टाइम्स न्यू रोमन, दैट इज अ फॉन्ट स्टाइल बट इनसाइड CSS उसको क्या बोला जाता है वैल्यू। एंड फॉन्ट एंड टाइम्स के बीच में कौन सा सिंबल है कॉलन राइट। आई होप सो कंसेप्ट इज क्लियर। नेक्स्ट इन कंपोजिंग टूलबार ऑल्सो कास्केडिंग बटन अवेलेबल, तो उसके लिए अभी बोलो कि सर कंपोजिंग का टूलबार कौन सा है, यू नो वेरी वेल स्मॉल लोगो आपको दिखाई देता है। इसमें लास्ट में आप व्यू करोगे तो कास्केडिंग का कलर प्लेट जैसा स्मॉल सिंबल है, जो कलर प्लेट का ऐसे व्यू होगा और राउंड शेप के अंदर ऐसे पॉइंट्स अवेलेबल है, और यहाँ पे कलर प्लेट जैसे सिंबल है। मैं नॉर्मली आपको व्यू करके दिखाता हूँ, इमेजिनेशन करवाता हूँ, प्रैक्टिकल करके तो और भी समझ में, तो आप वेट कर रहे हो। ओके तो कहीं ऐसे कंसेप्ट हो गए वहाँ पे मैं प्रैक्टिकल फर्स्ट कराऊंगा, कहीं ऐसे कंसेप्ट हो गए वहाँ पे थियरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे फर्स्ट इसके अंदर नोट्स क्या है, जब भी आप CSS अप्लाई करते हो कंपलसरी आपका जो पेज है ना, आप फॉर्म बना रहे हो या नॉर्मल पेज बना रहे हो, उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सेव करना पड़ेगा। सेव करने के पहले ओके आप CSS अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने CSS अप्लाई किया ऑन द स्पॉट, आपको स्टाइल अप्लाई ऑल द फील्ड ये बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके अंदर ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर आपके पास लॉट्स ऑफ हेडिंग हो गए, हेडिंग 1 2 3 4 5 6, इसमें से जो भी सिलेक्ट करना हो आप सिलेक्ट कर लीजिए। बाय डिफॉल्ट H1 हम सिलेक्ट करेंगे। बाद में एक बटन है क्रिएट स्टाइल रूल, ये बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके बाद हम आगे जा सकते हैं। तो आई होप सो यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर है। देखिए उसका रूल्स कैसे होता है, फॉलोइंग द स्टेप इवन द क्रिएट CSS। तो जैसे CSS का मैंने आपको लुक दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद और भी हम क्लैरिफाई करेंगे कंसेप्ट भी और यहाँ पे समझेंगे। अभी देखिए यहाँ पे जैसे आप CSS अप्लाई करते हो तो लुक वाइज ऐसा दिखता है। यहाँ पे लिखा होगा CSS स्टाइल सीट राइट है। यहाँ पे एक सिंबल है, देखो मैं आपको कलर प्रिंट का बोल रहा था, ये सिंबल अवेलेबल है, तो आप इसके थ्रू भी आप क्लैरिफाई कर सकते हो। यहाँ पे टैब अवेलेबल है, हम और भी उसके अंदर क्लैरिफाई करेंगे। ये हेडिंग अवेलेबल है, देखिए ये सिलेक्टर हम जहाँ सिलेक्ट करने की बात कर रहे थे, और जो क्रिएट ये बटन है, ये बटन पे आपको क्लिक करना होगा। ओके
डायरेक्टली यहाँ पे, और ये ऑप्शन आपको डार्क करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको डार्क करना है जब आप CSS एक्चुअली प्रैक्टिकल जब अप्लाई करोगे, मैं तब की बात कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे ये पॉइंट्स एम्प्टी रखना है, ये भी एम्प्टी रखना है, ये भी एम्प्टी रखना है। दैट को 4 रेडियो बटन, ये 4 ऑप्शन में से हमको फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सेकंड, यहाँ पे H1 की जगह पे आप कोई भी लगा सकते हो, बट एग्जाम के लिए मैं अभी H1 सिलेक्ट करके डायरेक्टली क्रिएट स्टाइल रूल बटन पे क्लिक करना है, देन प्रेस द ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हम क्लैरिफाई करते हैं। इन केस 5 में आपको पूछा व्हेन यू आर ओपन द CSS स्टाइल शीट हाउ मेनी टैब अवेलेबल, दैट go for tab 1, tab 2, tab 3, how many? Total 7. Let us start. सबसे फर्स्ट जनरल, सेकंड वन इज टेक्स्ट, थर्ड वन बैकग्राउंड, फोर्थ बॉर्डर। I can try to lots of graphs and logo and symbol, सब कुछ मैं अप्लाई करने की ट्राई कर रहा हूँ और बेस्ट वे में एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। ओके, बॉक्स, लिस्ट एंड ए यूरल। अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई करना है इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे सिलेबस के इनसाइड यहाँ पे हम बॉक्स के बारे में, लिस्ट एंड यूरल नहीं लर्न करेंगे अभी के लिए। इन फ्यूचर हमारा नेक्स्ट कोई पॉइंट होगा, और स्पेशली आप CSS और जावास्क्रिप्ट और HTML के अंदर आप वेब डेवलपिंग साइड या डिजाइनिंग करना चाहते हो तो आप 110% ये सब कुछ लर्न कर सकते हो। अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सबसे फर्स्ट जनरल, टेक्स्ट, बैकग्राउंड एंड बॉर्डर, जिसके लिए मैंने एरो भी हाईलाइट किया है और उसकी साइज बड़ी किया है। तो आई होप सो आप क्लियर हो। Whenever asking you CSS style sheet when you are open at the top, how many tab you can display? Total 7. General, text, background, border, box, list and URL. Clear? Let us start. Next point. Step number 1. जिसे आप CSS ओपन करोगे, अपने पेज सेव कर दिया है, सेव करने के बाद सबसे फर्स्ट ये ऑप्शन चेक के राइट है, यहाँ से जिसे सिलेक्ट करोगे आप, ये स्टेप पे सिलेक्ट करोगे आप। देखो यहाँ पे मैंने एरो भी दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे पैराग्राफ का P ऑप्शंस H1, H2, H3, H4, H5, H6 दिया हुआ है। आप इसमें से कोई भी हेडिंग सिलेक्ट कर सकते हो, बट दैट इज वन ऑफ द गुड हैबिट, हम H1 सिलेक्ट करेंगे जो हेडिंग में हाईएस्ट है। ओके, और H6 मीन्स लोवेस्ट। ये ऑलरेडी आपने पहले भी जब भी HTML का कंसेप्ट क्लियर किया होगा, ओके, प्राइमरी सेक्शन के इनसाइड, तो आपको मालूम है H1 मीन्स हेडिंग 1 जो हाईएस्ट रिप्रेजेंट करता है, और H6 है वो लोवेस्ट है। ओके, मैंने यहाँ पे H1 सिलेक्ट किया। स्टेप नंबर 2, CSS जहाँ इतने सारे ऑप्शन थे मैंने H1 सिलेक्ट किया, देन डायरेक्टली यू कैन प्रेस द क्रिएट स्टाइल रूल्स। ये बटन पे आपको ऑन द स्पॉट क्लिक करेगा। यहाँ पे ऐसे वैसी जगह पे क्लिक किया, ओके, तो आपको ये CSS हैंग हुआ ऐसा लग रहा है, पर एक्चुअली वो हैंग नहीं हुआ, आपने गलत ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने H1 सिलेक्ट किया, तो आप यहाँ पे देखोगे तो H1 अब यहाँ पे डिस्प्ले होगा, और ऑन द स्पॉट आप नए टैब के अंदर एंट्री लोगे। तो हम जनरल के अंदर एंट्री लेने वाला है। देखिए, जैसे जनरल के अंदर आपने एंट्री ली, तो ये स्टार्टिंग में आपको एम्प्टी दिखाई देता है। हमको यहाँ पे कोड एक्चुअली होता है, पर कोड नहीं है, और यू कैन सी इट सिलेक्टर में ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा H1, और टॉप पे लिखा है स्टाइल रूल। तो स्टार्टिंग में जनरल आपको ब्लैंक दिखाई देता है, बट व्हेन यू आर अप्लाई टू ग्राफिकल पॉइंट्स, स्टेप नंबर 4 के इनसाइड आप देखें, जिसे टेक्स्ट अप्लाई करते हो आप ऑप्शन के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट इनसाइड कौन से ऑप्शन डिस्प्ले होते हैं? फॉन्ट फैमिली है, उसके अलावा फॉन्ट साइज है, राइट है, लाइन हाइट है एंड कलर है, राइट है। और आपको यहाँ पे बॉटम से प्रीव्यू भी दिखाई देता है। जो भी आप ऑप्शन सिलेक्ट करते जाओगे तो उसका प्रीव्यू लुक वाइज बेटर कैसे दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट विड्थ, उसमें बोल्ड, ये सब ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सिलेक्ट एन ऑप्शन की जैसे ऑप्शन मिलेगा, इसमें से आपको 1 ऑप्शन चूज करना है, और यहाँ पे बॉटम से उसकी प्रीव्यू भी दिखाई देगा। फॉन्ट स्टाइल देखिए, केस एंड अलाइनमेंट। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट डेकोरेशन, ओ लाइनिंग। तो आप देख रहे हो यहाँ पे लाइनिंग है, उसको बोला जाता है ओ लाइनिंग। देन अंडरलाइनिंग, यू नो वेरी वेल अंडरलाइनिंग, ये लाइन है अंडरलाइनिंग है। लाइक ब्लिंकिंग मीन्स बहुत फ्लैश जैसी इफेक्ट आती है, आपने देखा होगा। और लाइन थ्रो, बीच में से कोई भी वर्ड को कैंसिल करना हो, ऐसी कोई इफेक्ट लाना हो, तो आप क्या
सिलेक्ट करना है लाइन थ्रो, अदरवाइज मैंने ओके यहाँ पे इसके लिए अप्लाई नहीं किया, अदरवाइज आपको जैसे प्रॉपर मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट राइट, देखिए मैंने एरो के थ्रू भी इंडिकेट किया है। तो आपको एक एक ये स्क्रीनशॉट समझाने का मेन पर्पस क्या है, पूरा का पूरा CSS के साथ कंपोजर से भी आप अवेयर हो जाओ। इसके बाद हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके माइंड में क्लिक हो, यस ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं हमने, तो इसका भी ये सब स्क्रीनशॉट इंपॉर्टेंट है, आपको वाइवा में पूछे जाते हैं। टेक्स्ट के इनसाइड कितने कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, लाइन हाइट, कलर, फॉन्ट विड्थ, फॉन्ट स्टाइल, केस, अलाइनमेंट, text decoration, and text decoration is also sub option available like O-lining, line through, underline and blinking. You are not applying any kind of the options, then none of also you can select it. Next step number 5, यहाँ पे आपको बैकग्राउंड के अंदर क्लियर करना है, राइट है, ये बैकग्राउंड है। तो बैकग्राउंड के इनसाइड 2 ऑप्शंस हैं, आप बेस्ट वे में कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये बटन पे क्लिक करोगे आप तो ऑन द स्पॉट ऐसे कलर फिल्टर ओपन होगा जहाँ आप बैकग्राउंड डिफरेंट सिलेक्ट कर सकते हो। और यूनो वेरिएबल मेजर 3 कलर से RGB रेड, ग्रीन एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे आप कलर प्लेट भी अवेलेबल है, सिलेक्ट करके ओके करोगे, ओके तो ऑप्शन आएगा। एक यहाँ पे और भी ऑप्शन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जब भी हेक्साडेसिमल होता है, जब भी पूरे वर्ल्ड में कलर डिजाइन होते हैं कंप्यूटर के इनसाइड, वो होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल के आगे फ्रंट साइड हैशटैग लगाया जाता है, इसके बाद टोटल 6 डिजिट के कलर का कॉम्बिनेशन है। जो हेक्सा मीन्स व्हाट, 0 to 9 and A to F, टोटल 16। इसके लिए उसको क्या बोला जाता है, हेक्सा। तो जितने भी ये कलर आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कंप्यूटर के इनसाइड, मेजर 3 कलर होते हैं, RGB से ये डिजाइन किया होता है और इसका ये वो पार्ट्स अवेलेबल है। ओके नेक्स्ट, तो देखिए यहाँ पे कलर ऑप्शन भी अवेलेबल है, साथ में इमेज भी आप बैकग्राउंड में ला सकते हो। बट हमारे सिलेबस में यहाँ पे इमेज का कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसके बारे में मैं अभी आपको क्लैरिफाई नहीं करूँगा। हम कलर का यूज़ कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड में वाइट की जगह पे कोई भी कलर सिलेक्ट कर रहे हो। ये हम कौन सा टैब लर्न कर रहे हैं, 3rd वन, ओके। और यहाँ पे कंटिन्यूस जो कलर आपको जाना चाहते हो तो लास्ट पिक कलर यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 6, और हमारा जो लास्ट ऑप्शन है बॉर्डर। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ऑलरेडी चेक बॉक्स है और मैं एरो के थ्रू भी इंडिकेट आपको दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल 4 साइड आर सेम, मीन सेम रखना है आपको। जब आप यूज करते हो तो यहाँ पे स्टाइल अवेलेबल है, विड्थ अवेलेबल है और कलर अवेलेबल है। ओके आपको ओके वन सपोर्ट ने पूछा बॉर्डर के इनसाइड ऑल 4 साइड ऑप्शन के अलावा कितनी कॉलम अवेलेबल है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर स्टाइल, विड्थ एंड कलर। ओके नेक्स्ट स्टेप नंबर 7, बॉर्डर के इनसाइड ही आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। जैसे आपने ये अनचेक किया, आगे वाले में क्या था, चेक था, तो एक ही ऑप्शन हाईलाइट था टॉप वाला, राइट है। बट यहाँ पे अनचेक है, तो आपको कितने ऑप्शंस यहाँ पे बॉर्डर के इनसाइड दिखाई देंगे, देखिए ये अनचेक करने के बाद आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन से अप्लाई होगा, टॉप, बॉटम, राइट एंड लेफ्ट। अगेन रिपीट करवाते हैं, ये अनचेक होगा तो टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। तो टॉप मीन्स ये फ्रंट साइड से टॉप पे मैंने यहाँ पे सॉलिड ऑप्शन रखा है। स्टाइल के अंदर क्या है, सॉलिड, तो ये सॉलिड की इफेक्ट है। तो इसकी साइज मैंने 14EX रखी है, तो इसकी साइज है। और कलर रखा है रेड, तो ये कलर यहाँ पे टॉप पे अप्लाई हो चुका है। तो देखो ग्राफिकल के थ्रू विद प्रैक्टिकल विद स्क्रीनशॉट सब कुछ अप्लाई करने की ट्राई करो, मीन्स अप टू डेट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके इसके बाद में आपको ये चैप्टर का वेटेज भी इन्फॉर्म होगा, आपके लिए सरप्राइज रहेगा। ओके आपने कितना सारा पॉइंट्स क्लैरिफाई कर लिया है और इसका इंपॉर्टेंट भी है मार्केट में। और राइट साइड, तो यू नो वेरी वेल राइट साइड मीन्स व्हाट, राइट साइड मीन्स यहाँ पे आपकी ये राइट साइड है, इसकी भी साइज है। बट यहाँ पे मैंने कौन सा ऑप्शन रखा है, डॉटेड। तो देखो यहाँ पे डॉटेड की इफेक्ट है, राइट है। इसका कलर मैंने ग्रीन रखा है, तो उसकी इफेक्ट भी ग्रीन है। सेम बॉटम साइड, ये आपकी बॉटम साइड, राइट, डेस है, तो यहाँ पे डेस, तो डॉटेड की इफेक्ट डिफरेंट है और डेस की डिफरेंट है। और उसका कलर भी देखिए ब्लू जैसी इफेक्ट आ रही है, राइट है।
तो मीन्स इंडिविजुअल भी आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में आप साइज स्टाइल विथ कलर अपने हिसाब से आप चेंजेस करके लुक वाइज बेटर बनाने की ट्राई करोगे। आप लोगों से ये सब बना के हम करेंगे क्या, वेट करिए भाई। ओके, पहले वाले जब भी हमने ये जब ओपन किया था तो जनरल क्या था, एम्प्टी था, याद है आपको? अच्छी तरह माइंड यूज कर लिए। ऐसा हो तो आगे अगेन वीडियो आप आगे ले जाइए, इसके बाद चेक कर लीजिए। अभी यहाँ पे देखो जनरल के अंदर पहले कुछ नहीं था, बट जैसे ये सब ऑप्शन आपने यूज किया, ये टैब यूज कर लिया एंड ये सब कुछ ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये बॉर्डर है, वो क्या है, प्रॉपर्टी है। और स्टाइल सॉलिड डॉटेड एज बॉर्डर है, वो क्या है, वैल्यू है। उसके बाद लास्ट में आप देखोगे जूम करके तो यहाँ पर आपको समझ में, यहाँ पे सेमीकोलन है, मीन्स सिलेक्टर H1 है, राइट है। प्रॉपर्टी बॉर्डर 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 फॉन्ट फैमिली फॉन्ट साइज लाइन हाइट कलर फॉन्ट विड्थ स्टाइल टैक्स, वो सब क्या है, प्रॉपर्टी है। उसके ऑप्शन में कॉलम के बाद जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो वैल्यू अवेलेबल है, राइट है। तो ये ऑप्शंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो जनरल के अंदर हम स्टार्टिंग में हम टाइप नहीं करते, तो ये टाइप कौन कर रहा है, कंपोजर सॉफ्टवेयर। तो आई होप सो ये कंपोजर के रिगार्डिंग आपको सब कंसेप्ट क्लियर हो गए। जब भी हम प्रैक्टिकल करेंगे ओके, तो ये सब कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, कौन से ऑप्शंस कहाँ पे क्लियर है। नहीं समझ में, अगेन ये वीडियो पूरा से प्रॉपर देख लीजिएगा। वे विजुअलाइज करना इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको एग्जाम के आंसर इसमें से ओके वाइवा में एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ओके इंटरव्यू के अंदर बोला जा सकता है, प्रैक्टिकल के अंदर वाइवा में पूछे जा सकते हैं। बैकग्राउंड के कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, टोटल टैब कितनी है, इसके लिए मैंने एक स्क्रीनशॉट भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल के अंदर ओनली फॉर स्टेप आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा, इतना मल्टीपल ऑप्शंस नहीं होंगे। ओके, तो हम थोड़ा सा एडवांटेज भी क्लैरिफाई, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ CSS। तो सबसे फर्स्ट इसमें स्टाइल बेटर दिखती है। तो सर अभी तो दिखाई नहीं, डोंट वरी, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो दिखे आपने 4 बॉर्डर साइड है, कलर डिफरेंट किया है, साइज डिफरेंट किया है, ब्लिंकिंग है, उसे इफेक्ट है, वो स्टाइल है बोलते हैं। लेस कोड है, ओके लेस कोडिंग है। जैसे HTML का फॉर्म देखो कितना सारा हमने कोड टाइप किया, यहाँ पे लेस कोड है। लोड फास्टर है, आप बोलोगे सर लोडिंग मीन्स व्हाट, जैसे कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो विंडोज इज लोडिंग मीन्स जो स्लो मोशन है, यहाँ पे फास्ट वेब पेज ओपन करें, इसके लिए CSS लुक वाइज बेटर भी दिखना चाहिए। वेबसाइट डिजाइनिंग पे क्विक फैशन, हम डिजाइनिंग फास्ट कर सकते हैं। आप लोग सर कैसे डिजाइनिंग कर सकते हैं, एक्चुअली जब वेबसाइट डेवलप करेंगे, फॉर्म डिजाइनिंग करेंगे और CSS अप्लाई करेंगे, तब आपको एक्जेक्टली समझ में आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे विदाउट चेंजिंग अंडरलाइन द स्ट्रक्चर, आपको कोई दूसरा स्ट्रक्चर चेंज नहीं, जैसे एग्जांपल दो, गूगल का लोगो चेंज होता है तो क्या पूरी वेबसाइट वो चेंज करते हैं या ओनली फॉर लोगो चेंज हो जाता है, ओनली फॉर लोगो। मीन्स जब भी न्यू अपडेट आता है तो आपको पूरा स्ट्रक्चर चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब ये CSS नहीं था तो पहले एक्चुअली ऐसा डिज़ाइन होता था, क्योंकि पूरी वेबसाइट अपलोड किया जाता है तो लॉन्ग प्रोसेस होता और उसको मेंटेन करना भी थोड़ा हार्ड हो जाता था। नेक्स्ट ऑप्शंस विदाउट द फियर और एक्सीडेंटली चेंज द डेटा, जैसे कोई भी मैं लोगो चेंज कर रहा हूँ तो हो सकता है आपका डेटा भी लॉस हो जाए। जैसे मैं व्हाट्सएप का लोगो चेंज करके कहीं और एप्लीकेशन का रख दूँ तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। देन डिजाइनिंग जॉब होगा, ओके उसके लिए इजीली आप मेंटेन कर सकते हो, स्टाइल देखें, सबके लोगो देखें, तो उसके लिए बेनिफिशियल है। तो ये हुआ आपके एडवांटेज ऑफ द CSS। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ द CSS, तो क्या है उसका डिसएडवांटेज है, ओके ब्राउजर का प्रॉब्लम है, ऑल ब्राउजर नॉट सपोर्टेड। यू नो वेरी वेल व्हाट इज अ ब्राउजर, जहाँ पे हम वेबसाइट वेब पेज ओपन कर सकते हैं, हम उसको क्या बोला जाता है, वेब ब्राउजर। नॉट सपोर्टेड ऑल वेब ब्राउजर और स्टाइल नेट नॉट बी डिस्प्ले एज पर योर यूजर डिजाइन। वन सपोर्टेड ब्राउजर चेंज होता है, जैसे एग्जांपल एप्पल के अंदर कोई फॉन्ट इंस्टॉल नहीं है गुजराती के, तो हो सकता है वहाँ पे चाइनीज जैसा फॉन्ट दिखाई दे, वो पुराने में थे। अभी तो सब कंफर्टेबल है, गूगल के इनपुट टूल्स भी है, तो CSS का जो डिसएडवांटेज है लिटिल बिट रिमूव हो चुका है, बट मेन इंपॉर्टेंट है नॉट सपोर्टेड। जैसे ब्लिंकिंग की इफेक्ट है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा, ब्लिंकिंग की इफेक्ट है वो कंपोजर सॉफ्टवेयर में दिखेगा, बट ये जब हम आउटसाइड देखेंगे वेब ब्राउजर के अंदर वो सपोर्ट नहीं करेगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, आई होप सो CSS के रिगार्डिंग लिटिल बिट स्टेप और थ्योरी आप लर्न कर चुका हो। थैंक यू स्टूडेंट।